हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड इंडिया विषय पर, जो सीबीसी पैटर्न पर आधारित है, सेकेंड पार्ट में 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित आगे की अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। हे शिष्य, सदा बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, तुम्हें यही आदेश है, यही उपदेश है। यह वाक्य वैदिक काल में गुरु कहता था। 4 विकल्प दिए गए हैं। उपनयन संस्कार के समय, समावर्तन संस्कार के समय, प्रवज्जा के समय, विद्यारंभ संस्कार के समय। इसका सही उत्तर है समावर्तन संस्कार के समय। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। उर्वशी, घोषा, अपाला, विश्वतारा, गार्गी, मैत्रेय और अत्रेयी नामक विदुषी स्त्रियां थीं। वैदिक कालीन व्यवस्था में, बौद्धकालीन व्यवस्था में, जैनकालीन व्यवस्था में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वैदिक कालीन। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। बालिकाओं के उपनयन संस्कार का वर्णन मिलता है मनुस्मृति में, रामायण में, महाभारत में, गीता में। बालिकाओं के उपनयन संस्कार का वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। द्विज कहा जाता है ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय को। नेक्स्ट विकल्प है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, वैश्य को, वैश्य एवं शूद्र को। इसका सही आंसर है द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। धब्बेदार हरणी की खाल धारण करते थे। 4 विकल्प दिए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। धब्बेदार हरणी की खाल क्षत्रिय धारण करते थे। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला सब प्रश्न है। शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए बकरे की खाल कौन प्रयुक्त करता था? सही 4 विकल्प दिए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सही उत्तर है क्षत्रिय। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। तप और श्रुति द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता था बौद्ध काल में, जैन काल में, वैदिक काल में। उपयुक्त सभी में तप और श्रुति द्वारा ज्ञान प्राप्त वैदिक काल में किया जाता था। इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति किस संस्कार द्वारा संपन्न होती थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, जातकर्म संस्कार, प्रवज्जा संस्कार। तो वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति समावर्तन संस्कार द्वारा संपन्न होती थी। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। बौद्ध धर्म के जनक कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। महावीर, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, वेद व्यास। सही उत्तर है गौतम बुद्ध, अर्थात बौद्ध धर्म के जनक गौतम बुद्ध हैं। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 4 विकल्प दिया है। 550 ईसा पूर्व बिहार में, 470 ईसा पूर्व आजमगढ़ में, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं था। 4 विकल्प दिए गए हैं। बुद्ध, धम्म, संघ, धर्म। बौद्ध धर्म में के त्रिरत्न में धर्म सम्मिलित नहीं था, अतः विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है।
बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रारंभ अर्थात मठों में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा किया जाता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। उपसंपदा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रारंभ या मठों में प्रवेश प्रवज्जा संस्कार के बाद होता था। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है? 4 विकल्प दिए गए हैं। बाहर जाना, घर जाना, मठ में जाना, मठाधीश। इसका सही उत्तर है बाहर जाना, अर्थात प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रवज्जा का इच्छुक बालक सिर मुड़ाकर तथा पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में क्या लेता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। आशीर्वाद, ज्ञान, शरण त्रयी, संन्यास। सही उत्तर है शरण त्रयी। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक का प्रवज्जा संस्कार सामान्यतः कितने वर्षों में होता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। 25 वर्ष में, 20 वर्ष में, 12 वर्ष में, 8 वर्ष में। तो प्रवज्जा संस्कार सामान्यतः 8 वर्ष में होता था। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रवज्जा संस्कार के उपरांत बालक क्या कहलाता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सामनेर, कामनेर, रामनेर, भिक्षु। सही उत्तर है बौद्ध धर्म में प्रवज्जा संस्कार के उपरांत बालक सामनेर कहलाता था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रवज्जा संस्कार वैदिक काल में किस संस्कार से साम्य रखता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सीमांतोन्नयन, जात कर्म, उपनयन, समावर्तन। सही उत्तर है उपनयन। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामनेर के लिए कितने आदेशों का पालन करना अनिवार्य था? 4 विकल्प दिए गए हैं। 4, 8, 10, 12। तो सामनेर के लिए 10 आदेशों का पालन करना पड़ता था। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामनेर को प्रदत्त 10 आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। 10 शिक्षा पद्धति, 10 ज्ञान, दशक, 10 सामनेर गुण। सही उत्तर है 10 शिक्षा पद्धति। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा नहीं दी जाती थी बौद्ध संघ या बौद्ध मठ में, बौद्ध विहार में, संधाराम में, गुरुकुल में। सही उत्तर है गुरुकुल में। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्यतः बौद्ध छात्र मठ में कितने वर्षों तक रहकर शिक्षा ग्रहण करता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। 12 वर्ष, 14 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। सही उत्तर है 12 वर्ष। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य क्या था? 4 विकल्प दिए गए हैं। जीवन में निवाण प्राप्ति, जीवन में कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त करना। सही उत्तर है जीवन में निवाण प्राप्त करना। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता था? कैवल्य, निवाण, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष। सही उत्तर है निवाण। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है आगम में, त्रिपिटक में, सूत्र में, मंत्र में। सही उत्तर है बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में संरक्षित है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राकृत किस भाषा का अपभ्रंश है? 4 विकल्प दिए गए हैं। संस्कृत का, मराठी का, हिंदी का, डोगरी का। सही उत्तर है संस्कृत का। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर कौन कौन से थे? 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्न, मध्य, उच्च मध्य, मध्य निम्न, प्रारंभिक एवं उच्च। सही उत्तर है प्रारंभिक एवं उच्च। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हेनसांग ने के अनुसार बौद्ध काल की प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का बालक
किस पोथी को पढ़ाता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सिद्धि रस्तु, हिंदी बाल पोथी, संस्कृत ज्ञान पोथी, पाली बाल पोथी। सही उत्तर है सिद्धि रस्तु। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में बालक शिक्षा समाप्ति के बाद जब मठ त्यागता था तब कौन सा संस्कार संपन्न होता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रव्रज्जा, उपसंपदा, उपनयन, जातकर्म। सही उत्तर है उपसंपदा। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था? 4 विकल्प दिए गए हैं। काशी, तक्षशिला, विक्रमशिला, इलाहाबाद। सही उत्तर है तक्षशिला, अर्थात संसार का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? 4 विकल्प दिए गए हैं। भालखंड, पाटलिपुत्र, मिथिला, नालंदा। सही उत्तर है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र था, अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? 4 विकल्प दिए गए हैं। हजरत मोहम्मद साहब, जिन्ना, हजरत बुखारी, अब्दुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर है मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 555 ईस्वी, 570 ईस्वी, 601 ईस्वी, 575 ईस्वी। सही उत्तर है 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, खिलजी। चौथा विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार द्वारा होता था? 4 विकल्प दिया गया है। बिस्मिल्लाह रस्म द्वारा, उपनयन द्वारा, प्रव्रज्जा द्वारा, समावर्तन द्वारा। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार या रस्म द्वारा होता था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह रस्म संपन्न होते समय बालक की उम्र क्या होती थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, 4 वर्ष 7 माह 7 दिन, 5 वर्ष 5 माह 5 दिन, 3 वर्ष 3 माह 3 दिन। सही उत्तर है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह रस्म के समय यदि बालक कुरान की आयतों का उच्चारण नहीं कर पाता था तब मौलवी उससे क्या शब्द उच्चारित करवाता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। अल्लाह, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह और खुदा। सही उत्तर है अल्लाह। इस प्रकार विकल्प असही है। मुस्लिम काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी मकतबों एवं मदरसों में, मस्जिदों एवं राज दरबार में, मदरसों एवं मंदिरों में, मंदिरों एवं मकतबों में। सही उत्तर है मकतबों एवं मदरसों में। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी मदरसों में, मकतब में, घर में, आश्रम में। तो मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्रदान की जाती थी। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र था? 4 विकल्प दिए गए हैं। मक्का, मदीना, मकतब, मदरसा। तो मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसा था। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मकतब किस भाषा के कुतुब शब्द से बना है? 4 विकल्प दिया गया है। फारसी, अरबी, ईरानी, उर्दू। सही उत्तर है अरबी। इस प्रकार विकल्प ब सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।